कि आज के जमाने में 10 प्रकार के हैं। डॉक्टर भी तो 50। बिल्कुल। डॉक्टर की गणना नहीं है, 50 प्रकार के हैं। जी सर। तो उसके लिए अलग अलग विषय को देखते हुए, जैसे आपका सिविल इंजीनियर है, हाँ। तो सिविल इंजीनियर के लिए हम कौन से ग्रह को लेते हैं और किस तरीके से उसे लिया जा सकता है। तो सिविल इंजीनियर के लिए सिविल क्या है? सिविल अर्थात वो कर्म उनका है। वो मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन करते हैं, हम्म, जो घर का ही डिजाइन होता है। तो इसके अंतर्गत सिविल इंजीनियर में शनि आ जाएंगे। शनि के साथ पंचम भाव होगा, क्योंकि वो क्रिएशन है, क्रिएट करते हैं। उसके साथ ही यह घर को बनाते हैं तो हम चतुर्थ भाव को भी लेंगे। घर को बनाते हैं तो चतुर्थ भाव को भी लेंगे। कोई भी इंजीनियर हो, उसके साथ अष्टम भाव का आना निश्चित है। अष्टम भाव आएगा ही आएगा। तो आठवां भाव। और वो कर्म कर रहे हैं तो दसम भाव। अब कर्म दो प्रकार से हम करते हैं, या तो बिजनेस और या तो नौकरी। तो इसके साथ यदि बिजनेस है तो सप्तम भाव, यदि नौकरी है तो आपका छठा भाव। तो इससे हम सिविल इंजीनियर को देखते हैं। किन्हीं के पास कोई सिविल इंजीनियर की कुंडली है तो उसे दे दीजिएगा हमें। ठीक है सर। दूसरा, पर्यावरण इंजीनियर। दूसरा है पर्यावरण इंजीनियर। पर्यावरण इंजीनियर में हम मंगल को लेंगे, क्योंकि पर्यावरण पृथ्वी से है। ठीक है। और मंगल के साथ पंचम भाव। मंगल के साथ पंचम भाव। इसके साथ में दूसरा भाव रहेगा अष्टम भाव और दसम भाव, इनका संबंध। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मंगल, राहु और बुध। मंगल, राहु और बुध। पंचम भाव, अष्टम भाव, पंचम, अष्टम, तृतीय और दसम। नौकरी के लिए छठा भाव। बिजनेस के लिए सातवां भाव। कमेंट, रसायन इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर। रसायन मंगल का है, तो मंगल की प्रधानता रहेगी इसमें। मंगल, पंचम भाव, अष्टम भाव, और दसम भाव।
तो थोड़ा सा बीच में इसमें सर केमिकल। राहु को भी लेंगे हाँ। ना सर? हाँ, केमिकल में राहु रहेंगे। इलेक्ट्रिक इंजीनियर। इलेक्ट्रिक इंजीनियर। मंगल, पंचम भाव, अष्टम भाव और दसम भाव। मंगल, पंचम भाव, अष्टम भाव और दसम भाव। इंडस्ट्रियल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल हो गया ना, मैकेनिकल लिखिए। मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियर। मंगल हैं, बुध हैं। पंचम, अष्टम। पंचम, अष्टम, तृतीय, दसम। पंचम, अष्टम, तृतीय और दसम। इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल इंजीनियर। मंगल, बुध और राहु। तो इसमें राहु क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल में होता है किसी एक चीज पे आपको फोकस करना हो और फोकस करके कंटिन्यू उसी पे काम करना हो। किसी एक उद्योग पे, किसी एक व्यापार पे आपको कंटिन्यू काम करना हो, तो इसलिए राहु की यहाँ प्रधानता रहेगी। मंगल, बुध, राहु, पंचम, अष्टम, तृतीय। इसमें सप्तम की भी भूमिका रहेगी, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है। जैसे किसी कंपनी के लिए और लोगों के लिए काम करता है। ये सप्तम भी रहेगा, पंचम, अष्टम, तृतीय, सप्तम और दसम। हम्म, जी। जी। चलिए, सबसे पहले आपकी कुंडली से ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद चलेंगे कि डॉक्टर की क्या चीजें हैं और कैसे डॉक्टर को हम दिखेंगे। आप कौन से इंजीनियर हैं प्रभु, बताइए। इलेक्ट्रिकल सर। इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले मंगल तो दसम में बैठा है। हम्म, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसे लगा के देखिए क्या इस कुंडली पे लग रही है या नहीं। जी सर, मैच तो कर रही है। आठवां का कनेक्शन कैसे लेंगे सर? इसमें कुछ दिख नहीं रहा उसमें।
क्योंकि मंगल तो एक हिसाब से पांच को देख ही रहा है, पांच के स्वामी भी हैं वो। आप नौकरी कर रहे हैं। जी सर। छठा। आठवें का स्वामी छठे में जा रहा है। हम्म। और पांचवें का स्वामी दसम में है, पांचवें का स्वामी दसम में है, तो पंचम का संबंध हम्म। बना, हम्म। दसम का संबंध बना, अष्टम का हम्म। संबंध बना, षष्ठ का संबंध बना, छठे का मंगल का संबंध होगा। संबंध बना। जी। ठीक है। जी। उसके बाद दूसरा, इस कुंडली में देखिए कौन सा योग आपको मिल रहा है। चार पांच योग जो आपके सामने हैं इंजीनियर के, उसमें देखिए कौन सा योग आपको मिला। हाँ। इंजीनियर के लिए एक और योग आप लिख लीजिएगा। मंगल, जी। शनि प्लस दसम और पंचम, इतने से आप देख सकते हैं। लेकिन संपूर्ण तरीके से अर्थात थोड़ा अच्छे से आप उस योग का उपयोग करेंगे। इसमें देखिए कौन सा योग आपको मिल रहा है। दसम का स्वामी मरकरी है, और आपका एट्थ में है, सूर्य के साथ जो नवम के स्वामी है, और जिसकी दृष्टि नहीं देती है, पंचम का स्वामी तो मंगल, दसम का स्वामी अष्टम का बुध। स्वामी। ठीक है। जी सर। अष्टम का स्वामी जी। चंद्रमा। अष्टम का स्वामी और चंद्रमा। हम्म, और दसम भाव से देखिए संबंध किसका बन रहा है, क्या मंगल या शनि का बन रहा है कोई संबंध। बन रहा है सर, शनि का संबंध बन रहा है, क्योंकि सामने सामने से उनको दृष्टि दे रहे हैं, सूर्य का संबंध ठीक बन है। रहा है। और शनि का आपका संबंध बन रहा है। सप्त, सप्तम का संबंध बन रहा है, क्योंकि सप्तम और दसम का स्वामी है, मंगल छठे में बैठे हुए हैं। जो पंचम और। पंचम का संबंध आपको किसी प्रकार दिख रहा है जी दसम सर, से। मंगल छठे में बैठे हुए ना। ठीक है, दसम से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो एक दो तीन। अष्टम भाव भी आ रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या पंचम का संबंध दसम से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर उसमें तो। अब इस कुंडली के बारे में आपको बताएं। यह कुंडली एक सिविल इंजीनियर की है। ठीक है। हाँ। लेकिन अभी तक इन्होंने ना कहीं नौकरी की और ना ही ये कभी अपने किसी बिजनेस को लेकर किसी कंपनी में काम इन्होंने किया। ठीक है। और यही इनकी ये वजह जो है वो इनके कुंडली की है। सिविल इंजीनियर कुंडली इसलिए क्योंकि शनि का अष्टम संबंध बन रहा है और अष्टम शनि का का स्वामी दसम भी से भी, शनि के साथ है। हाँ, शनि का दसम से भी संबंध बन रहा है। इस कुंडली सूरज कुमार की नहीं आती है। इस कुंडली को देखिए और बताइए। अक्षर है शनि। शनि दशम। शनि का संबंध बन रहा है, दशम के स्वामी हैं, और गुरु को देख रहे हैं, जो नवम और द्वादश के स्वामी है। शुक्र उच्च पंचम की दृष्टि है। दसम का संबंध है, पंचम का संबंध है, तृतीय का संबंध है। द्वितीय दशम और ये है अष्टम का कोई शनि, है संबंध ना। आपको दिख रहा है। अष्टम का कोई नहीं सर, संबंध आपको दिख रहा है। अष्टम का कोई संबंध नहीं दिख रहा सर। कैसे नहीं दिख रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है। अच्छा हाँ, मेष लगन कुंडली, हाँ मंगल की एक दो तीन चार एक। ठीक है। तो अष्टम का शनि भी और मंगल संबंध है। साथ में आ रहे हैं, तो ये मैकेनिकल इंजीनियर की कुंडली है क्या सर। मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मैंने क्या आपको बताया। सॉफ्टवेयर में हाँ, मंगल राहु और मरकरी।
मंगल, राहु और मरकरी। और थर्ड हाउस का संबंध भी बन रहा है ना इनका। मंगल आ रहे हैं, राहु की भी भूमिका आ रही है, राहु भी साथ में आ रहे हैं। राहु कैसे साथ में आ रहे हैं राहुल जी, वो बताइए। राहु इसके साथ में आ रहे हैं कि सर वो मेष में बैठे हुए हैं, तो राहु जो का उसके स्वामी। राहु का डिस्पोजिटर कौन है? मंगल मंगल है, मंगल। इसलिए साथ में आ रहे हैं। मंगल आ गए, राहु आ गए, शनि बुध को देख रहा है, बुध का भी आ गया। ठीक है। शनि और बुध का क्योंकि संबंध तो बन रहा है, प्लस वो तीसरे भाव में बैठे भी तो हैं। कोडिंग कम्युनिकेशन भी, वाले भाव में भी तो बैठे हैं शनि। कोडिंग भी है। ये जो कुंडली है, अभी यह व्यक्ति अर्थात ये बच्ची अभी बेंगलोर में रहकर अपनी तैयारियां कर रही हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर से बाहर ही है ना। की। घर से बाहर मंगल है ना, इसलिए। मंगल शनि भी तो दिखा रहा है सर, चौथे से हाँ, 12वां है ना वो तीसरे में। बिल्कुल। तो घर से बाहर रहना ही लाभदायक होगा इनके लिए। शुभ रहेगा। हम्म। इस कुंडली को देखिए और बताइए कौन सा योग आपको मिल रहा है इस कुंडली में। ये है हमारा गुरु। एक बात और स्मरण रखिएगा, कोई भी, जैसे डॉक्टर हो या वकील हो या हम्म, व्यक्ति ज्योतिषी हो या व्यक्ति इंजीनियर हो, इन सभी का अष्टम भाव से संबंध होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। जी। बताइए क्या ये कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं तो दसम के साथ ज्यादा संबंध नहीं मिल रहा सर। शनि की दृष्टि जा रही है दसम में तो। ठीक है। हाँ, शनि को कंट्रोल कर रहे हैं दसम को, जो छठे भाव में है। और राहु मंगल का भी। जी, राहु मंगल का बन रहा है, लेकिन इनके साथ दसम साथ उनका संबंध नहीं बन रहा है ना। ठीक है। ये जो कुंडली है एक सिविल इंजीनियर की कुंडली है। वो एक रचिता आती थी क्लास में, उनके बेटे की कुंडली है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो ये जो रेट्रोग्रेड है शनि, हम्म। तो उसका फल तो नहीं दे रहा ना, क्योंकि ये जब बैक जाएंगे तो फिर राहु को और सीधे अष्टम के साथ इनका कनेक्शन बन जाएगा। बैक जाएंगे तो कैसे इन कनेक्शन बन जाएगा? छठी दृष्टि शनि के थोड़े होती है। सर वेनस, विनस है ना, और वो राहु है ना वहां पे, तो वो तो अष्टम में ही बैठे हुए हैं ना शुक्र। हम वो समझ रहे हैं, लेकिन शनि रेट्रोगेट यदि होते भी हैं तो उसका तो कोई ये नहीं है। ना वो तो उस समय मतलब शनि किसकी नक्षत्र में है वो देख लीजिए एक बार, कंफर्म हो जाइएगा। मृगशिरा शायद है, एमआरजी। मृगशिरा है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। चलिए, इससे दो तीन चीज बहुत काम करता है। आप नक्षत्र को यदि आप नहीं देखते हैं, अभी नक्षत्र पे भी चलेंगे, जब कुछ अभिनेता कुंडली लेंगे तो नक्षत्र पे भी बात करेंगे। अब इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली को देख के बताइए कौन सा इंजीनियर है यह व्यक्ति। दसम का स्वामी। दसम का स्वामी है आपके तीसरे भाव में, या तो सर ये मंगल है। पंचम का स्वामी यहाँ।
मंगल, हाँ, हाँ, अष्टम का स्वामी अष्टम में ही जुपिटर है। बैठा है, और अष्टम के स्वामी की तीसरी दृष्टि यहाँ जाती है। ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कुंडली लग रही है सर। नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। तो मैकेनिकल होंगे। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर की कुंडली है। ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनकी कुंडली है। मैकेनिकल ठीक है, इंजीनियर होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया इंजीनियर को कैसे देखेंगे। इससे संबंधित जी कोई सर। प्रश्न हो तो बताइए। नहीं सर। ठीक है, अब आते हैं एक बार अभिनेता के ऊपर। अभिनेता के लिए दूसरा भाव, सबसे पहले ग्रह देखिए। 2 से 3 ग्रह महत्वपूर्ण होंगे उसमें। शुक्र, जो ग्लैमर देता है। दूसरा, इसके साथ साथ आ जाएंगे बुध, क्योंकि बुद्धि होगी, मेमोरी होगी, तभी आप याद कर पाएंगे और रिपीट कर पाएंगे। तीसरा, राहु। शुक्र, बुध और राहु। उसके साथ बहुत अहम भूमिका रहेगी सप्तम भाव की। और इसके साथ एक और ग्रह भाव की अहम भूमिका रहेगी, वो है दूसरा भाव। क्यों? कि दूसरा भाव हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन है, दूसरा भाव हमारी वाणी है। दूसरा भाव का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दूसरा भाव। सप्तम भाव जो है वो ठीक एक स्टेज होता है सप्तम भाव, इसलिए सप्तम भी महत्वपूर्ण होगा। और किसी भी चीज का एक्टिविटी करना, वो हमारा पंचम भाव होता है। पंचम को भी यहाँ रखेंगे। और दसम, एक और महत्वपूर्ण, आप नवांश कुंडली देखिए या दशमांश कुंडली देखिए, या आप लग्न कुंडली देखिए। किसी भी अभिनेता कुंडली आप देखेंगे, आपको दसम भाव से संबंध दशमांश में या लग्न में निश्चित ही मिलेगा। राहु का दसम भाव से संबंध, जैसे ये देवानंद सर की कुंडली है। ठीक है, इसमें ये जो 3 ग्रह हैं, शुक्र हैं, बुध हैं और राहु हैं। देखिए, दसम भाव का स्वामी का संबंध चंद्रमा, शुक्र, बुध और शुक्र से है, बुध से है। दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ बैठा है। ठीक है, और इस मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जा रही है। ठीक है, एक अभिनेता कुंडली है। अब यह अभिनेता कुंडली हम दशमांश कुंडली को भी एक बार चेक चेक कर लें कि दशमांश कुंडली में क्या हमें मिल रहा है कुछ या नहीं मिल रहा है। तो दशमांश कुंडली में देखिए, राहु अहम भूमिका है। राहु कभी मत भूलिएगा, दसम भाव के स्वामी के साथ राहु बैठा है। ठीक है, दूसरे भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। एक और कुंडली ले लेते हैं।
अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, जिसके राहु का संबंध तीनों कुंडलियों में आपको दसम भाव से दिख जाए, अर्थात लग्न, नवमांश और दशमांश, इन तीनों कुंडलियों में यदि राहु का संबंध आपको दसम से दिख जाए, दो कुंडलियों में राहु का संबंध दिख जाए, तो वो उतना ही महान कलाकार होगा। जैसे इनकी कुंडली देखिए, इनकी कुंडली में आपको कोई संबंध वैसा दिख रहा हो जो संबंध होने चाहिए एक कलाकार के लिए। हाँ, द्वादश की दृष्टि है, आपका राहु का संबंध है, दसम भाव का संबंध है। पंचम सप्तम का संबंध, और सप्तम का स्वामी हम्म, हम्म, दसम का स्वामी, दसम का स्वामी द्वितीय भाव। पंचम का स्वामी, हम्म, तीन हो गया। साथ में राहु यहाँ सप्तम में बैठे हैं, राहु का डिस्पोजिटर भी यहाँ गया हुआ है। दूसरा, यदि आप दृष्टि डालें गुरु के ऊपर, गुरु जो दूसरे भाव के स्वामी हैं, उस जिसके बिना कुछ नहीं संभव है, तो एक तो सबसे पहले इन सभी की दृष्टियां जा रही हैं, ठीक है, दूसरे पे। हम्म, दूसरा देखिए, तो जुपिटर की डिग्री 00.32 है, 00.32 डिग्री है। तो जुपिटर बहुत ही कम डिग्री पे यहाँ है, अर्थात जुपिटर कहाँ होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए। और यहाँ का पंचम में। एक बात और याद रखिए, हर ग्रह का डिस्पोजिटर होता है, हर ग्रह का डिस्पोजिटर अपना कार्य करता है, सिर्फ राहु केतु का डिस्पोजिटर नहीं होता। तो गुरु का डिस्पोजिटर कौन है? मरकरी। मरकरी कहाँ है? ठीक है। उसके बाद इनके नववांश कुंडली में देखिए, राहु कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, और बहुत सप्तम से संबंध भी बनाए हुए है। उसके बाद आप इनके दसमांश कुंडली में जाइए, दसमांश कुंडली में राहु कहाँ है? दसम भाव में हूँ। और आप इनसे तो भाई कोई कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनसे परिचित नहीं है, कौन इन्हें यही जानता है। ठीक है। एक और कुंडली लेते हैं, उसके बाद डॉक्टरों की कुंडली लेंगे। धर्मेंद्र, इनकी कुंडली में क्या ऐसा योग बन रहा है या नहीं बन रहा, वो देखिए। बन रहा है सर। दसम का स्वामी, दूसरे का स्वामी, पंचम का स्वामी के बाद आपका अष्टम का स्वामी, एकादश का स्वामी। पंचम का, दसम का, अष्टम की तो कोई ये नहीं है यहाँ पे, दूसरे का स्वामी, तीन भाव का स्वामी, और यहाँ पे राहु आ के गए, साथ में। दो आ गए, और वीनस यहाँ बैठे हैं। वीनस का यहाँ संबंध में नहीं दिख रहा है, राहु का संबंध भी है, राहु क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर यहाँ बैठा है। नवांश में जाकर देखें, नवांश नहीं दसमांश में जाकर राहु देखें अच्छी हम। तरह। ठीक है, लेकिन दसमांश में देखें तो दसमांश में क्या संबंध बन रहा है राहु का, किसी भी से किसी भी प्रकार से आमने सामने है। आमने सामने बिना है। सर ठीक है, राहु। वीनस और राहु बिल्कुल, यहाँ पे चीजें भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। जो हो गया, तो दो प्रोफेशन तो आपका क्लियर है, ये दो प्रोफेशन में कोई समस्या देखने में, ये दो प्रोफेशन नहीं में सर। कोई समस्या आपको आ रही हो? नहीं आ रही है। डॉक्टर, डॉक्टर में बहुत डॉक्टर होते हैं, उसे हम कल की कक्षा में समझेंगे। वकालत, वकालत के लिए लिख लीजिए आप मंगल,
गुरु शनि। मंगल सर। हाँ, मंगल, गुरु और शनि। हम्म, बहस करेगा तो मंगल चाहिए ना। मंगल, गुरु और शनि। षष्ठम भाव, सप्तम की यहाँ भूमिका रहेगी क्योंकि सप्तम ठीक सामने होता है। सप्तम भाव, दसम भाव, छठा, सातवां और दसवां। एकादश भाव भी तो होना चाहिए सर। हाँ, एकादश छठा आ रहा है, छठे छठा है, एकादश होना चाहिए। एकादश। एकादश नहीं, दूसरा भाव होना चाहिए। दूसरा। हम्म, एकादश नहीं होगा, दूसरा होगा। अब किसी वकील की कुंडली हमारे पास नहीं है। किसी वकील की कुंडली हम सामने रख के आपको कल की कक्षा में एक सर रखेंगे। एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, याद है कोई कुंडली में। बताइए, पता कोई नहीं यार। कुंडली हो तो उसे सामने रखा जाएगा। आप ही बताए थे सर, आप ही एग्जाम्पल दिए थे कभी क्लास में, जो वकील थे वो, उनका छठा और 11वां का संबंध था, शनि छठे में या एकादश में बैठे हुए थे। ये रहा है याद वकील। आया? वे सामने वकील हैं। अच्छा अच्छा, ये। देखिए, हाँ, ये तो सामने ही है। सूरज कुमार जी गया सिंह हैं। इनका तो ये सर दसवें में और एकादश में संबंध बनी रहा, पूरा जुपिटर में है और शनि है। सिक्स के स्वामी भी आ गए। अब वकील में एक और वकील होता है। एक वकील होता है जो क्रिमिनल की वकालत करता है। उसके लिए आप साथ में राहु को रख लीजिए, क्रिमिनल लॉयर। ठीक है। अब